आज की वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जो डायरेक्टली हम किसी से बात करते हैं, यानी आमने सामने दो आदमी है और वो बात कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे सीता सेज आई शेल कम टू सी द पिक्चर, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट वह होती है जब हम किसी दो दो आदमियों की बात करते हुए जब हम किसी को देखते हैं और उनकी बात हम किसी तीसरे आदमी को बताते हैं तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी सीता सेज आई शेल कम टू सी द पिक्चर, सीता कहती है कि वह पिक्चर देखने आएगी, तो सीता की यह बात यदि हम किसी तीसरे इंसान को बताएं या जो सीता और किसी के बीच बात हुई है उस बात को हम किसी और से बताएं तो उसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे, यानी उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे, यानी उसके टेंस को देखेंगे। यदि वह प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा सिवाय इसके सब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब हम जो इन्वर्टेड कोमे से पहला होता है उसको कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच हम जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर होता है उसे कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा ये होता है जो ये लगा हुआ है, और ये तो इससे बाहर सीता सेज है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर है, देखो ये इन्वर्टेड कोमा है जो इसके अंदर है, आई शेल कम टू सी द पिक्चर, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखेंगे। यदि उसमें टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर इन दोनों टेंस का प्रयोग हुआ है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अलावा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। तो यहाँ प्रेजेंट में है सेज, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे सिवाय इसके सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो वह नो चेंज होगा, और यदि वह सेकंड पर्सन हो तो उसका हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको हम बदलेंगे। यदि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा और यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने इसको अच्छे से समझाया है क्या सेकंड पर्सन होता है, क्या थर्ड पर्सन होता है और क्या फर्स्ट पर्सन होता है। तो उसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए, इसलिए आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पर्सन है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सीता है तो सीता को हम यहाँ शी में चेंज कर देंगे क्योंकि यह लड़की है। अगर यहाँ राम होता तो हम उसको ही में चेंज करते। देखो यहाँ सीता सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमे को हटाकर यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम सीता के अकॉर्डिंग बदलेंगे क्योंकि सीता रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसको हम शी में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद ये इससे आगे एज इट इज़ इसको ऐसे ही रख देंगे। सीता सेज दैट शी विल कम टू सी द पिक्चर। सिंपल, ये देखो इतना आसान तरीके से हम समझा रहे हैं बिल्कुल बारीकी से। सेकंड देखो, ही सेज द ट्रेन विल बी लेट। तो यहाँ सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने पहले ही बताया है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट में है तो ही सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमे को हटाएंगे और उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। फिर इसको आगे सेम ऐसे ही रख देंगे। द ट्रेन विल बी लेट, ही सेज दैट द ट्रेन विल बी लेट। थर्ड एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। सबसे पहले उसको यह देखेंगे हम कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर इन दोनों में से कोई है या नहीं। यदि सब्जेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में यदि टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस उसके सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट में है इसलिए हम इसके सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, बाकी ऐसे ही रहेगा।
तो ही सेज, फिर इन्वर्टेड कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा है, इसको हटाकर हम यहाँ दैट लगाएंगे। फिर ये शी है, देखो ये शी थर्ड पर्सन है, हमने कहा था कि थर्ड पर्सन होगा तो वो नो चेंज होगा, तो इसलिए ये शी ही रहेगा। फिर आगे लिव्स इन अमृतसर, ये सेम रहेगा, लिव्स इन अमृतसर। ही सेज दैट शी लिव्स इन अमृतसर। फोर्थ एग्जाम्पल, राम विल से आई सा माई टीचर इन द पार्क। तो इसमें भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो टेंस है वो फ्यूचर है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। बार बार हम बोल रहे हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके हम सब्जेक्ट को बदलेंगे। तो देखो यहाँ इसका सब्जेक्ट बदला जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, फ्यूचर में। राम विल से, उसके बाद इन्वर्टेड कोमे को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है तो राम को हम ही में चेंज करेंगे। फिर आगे ये ऐसे ही सेम रहेगा, सा हिज टीचर इन द पार्क, राम विल से दैट ही सा हिज टीचर इन द पार्क। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।